भाई लोग, कारीगरी तो आपने बहुत की होगी, लेकिन मेरा दावा है कि हमारे इन इंजीनियर्स की तरह दिमाग नहीं दौड़ाया होगा। वेल, घर में पड़े पड़े अगर बोर हो रहे हैं या फिर लैला से बिछड़ने का गम सता रहा है तो फौरन हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के कुछ चुनिंदा इंजीनियर्स की ऐसी कारीगरी दिखाने वाले हैं जिन्हें देखते ही आप कहेंगे अरे ऐसी कलाकारी तो अपने इंडिया में ही संभव है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसा हथियार और नमूना दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी इसकी तरह गोल गोल घूमने लगेंगे। पता नहीं कहां से आते हैं ऐसे प्राणी जो इस तरह के आविष्कार पर अपना हाथ साफ करते हैं। ये देखिए, इतनी सी मशीन में आदि मानव वाला कटर लगाया है। इसे देखकर तो मुझे पहले आविष्कार किए हुए पहिए की याद आ गई। लगता है आदि मानव ने लकड़ी के पहिए के बाद इस कटर का ही कारनामा आजमाया होगा और ये घूमते घूमते इस सस्ते कारीगर के हाथ लग गया। जरा कोई इस महाशय से पूछे कि भाई आखिर इससे काटना क्या है। बूढ़े होंठ तेरे। इस कार के साथ तो बड़ा ही जुल्म हो रहा है। जहां लोग कार को एक रईसी व्हीकल मानते हैं, वो इस कार को कबाड़े की दुकान बना रखा है। और देखिए कैसे इस कार के चारों तरफ लोहे के सरिये बांध रखे हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कार अभी जंग पर जाने वाली है। लोग अपने काम को इतने दिल से करते हैं कि वो ये भूल ही जाते हैं कि हमें कहाँ क्या बनाना है। अब इस टॉयलेट को ही देख लीजिए। इस कारीगर को टॉयलेट बनाने का ठेका दिया गया था, लेकिन इन भाई साहब ने अपनी अकल घर पर ही रखकर काम करना शुरू कर दिया और लेडीज टॉयलेट में ये जेंट्स कमोड बना डाला। वाह, यहाँ तो जेंडर ही चेंज है। वैसे अब ये टॉयलेट लेडीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या फिर जेंट्स के लिए, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन है नीचे, यूट्यूब का बहुत अच्छा फीचर है। आप वहाँ पर हमें टाइप करके बता सकते हैं। चलिए अब आपको एक खूबसूरत चमचमाता चिकना घर दिखाते हैं जिसे देखकर आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन जब आप इसके इंजीनियर का असल हुनर देखेंगे फिर तो यकीनन आपकी आंखें खुली ही नहीं बल्कि फटी रह जाएंगी। ये देखिए भाई साहब ने क्या कमाल दिखाया है। सीढ़ियाँ इतनी शानदार बनाई है लेकिन नीचे जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा। लगता है सीढ़ी पर चलकर नहीं बल्कि रेलिंग पर फिसलकर नीचे जाना है। ये कारीगर तो सारे घर वालों के कूल्हे छिलवा कर ही मानेगा। अब फिर से चलते हैं तारों के शहर में। इस खंबे को देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे इसे किसी महंगे कारीगर ने बनाया है। जरा भाई साहब का दिमाग तो देखिए, इन्होंने सारी जगह छोड़कर इस खंबे को बीच में खड़ा कर दिया है। वैसे इस खंबे को देखकर भी लगता है कि ये भी फुल एटीट्यूड में है। इन इंजीनियर महाशय का दिमाग आइंस्टीन से थोड़ा आगे था, इसीलिए इन्होंने ये एफिल टावर यहाँ पर खड़ा किया है ताकि लोगों को भी इनके उच्च विचार और आगे तक की सोच समझ आए। वाकई दुनिया बेवकूफों से भरी पड़ी है। लोग इस उम्मीद पर इंजीनियर के हाथ में अपना घर देते हैं ताकि वो उनके घर को सबसे अलग और खूबसूरत बनाए और जो भी उनके घर को देखे बस देखता ही रह जाए। कारीगर भी भाई बिल्कुल ऐसे ही घर बनाते हैं, जो इन्हें देखता है वो देखता ही रह जाता है कि आखिर किस बेवकूफ ने इस घर को इजाद किया है। ये देखिए क्या लंबा चौड़ा रास्ता बनाया है जबकि इसका सीधा सीधा रास्ता बना हुआ है। लेकिन जब तक अपना हुनर नहीं दिखाएंगे तब तक इनके कलेजे को ठंडक कहाँ मिलेगी। लोग भी इतने फ्री रहते हैं कि कुछ नहीं मिलता तो सड़कों पर ही नए नए कारनामे करते रहते हैं। ये देखिए इस सड़क पर क्या जीरो बनाया है। इस सड़क को प्लेन करने की बजाय इसमें और डिजाइन डाला है, जैसे यहाँ पर सड़क डिजाइन करने का कंपटीशन चल रहा है। इनका बस चले तो ये धरती को भी गोल की जगह चौकोर बना दे। इस टॉयलेट को बनाने वाले को तो जितनी दाद दी जाए उतनी कम है। भाई साहब ने पैसे कमाने की क्या बढ़िया जुगाड़ लगाई है। देखिए टॉयलेट में ही इन आंटियों को खड़ा कर दिया है, जिन्हें देखकर लड़कों का क्या क्या खड़ा होगा ये तो भाई भगवान ही जाने। वाह भाई क्या दिमाग लगाया है। वैसे इन दिनों इस टाइप के जेंट्स टॉयलेट मुझे कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि अगर जेंट्स टॉयलेट में ये व्यवस्था है तो फिर लेडीज टॉयलेट के क्या हाल है। वहाँ भी तो अब आपको दिखाते हैं देसी टॉयलेट, है ना बढ़िया। बाल्टी में ही काम करो और ये सस्ती जुगाड़ भी है। कोई भी शानदार टॉयलेट को देखकर इसकी तरफ खींचा चला आएगा, लेकिन जब नायाब कॉमेड को देखेगा तब मन में बस एक ही बात कहेगा, हे ईश्वर, इस प्रकार की व्यवस्था को देखकर मन करता है कि अब आंखें दान कर दूं। अब तो भाई साहब हाथियों का भी अपडेट वर्जन आ गया है। यहाँ ये हाथी अपनी जुगाड़ देख रहा है और देखिए अपने लंबी सूंड से इस कमोड में कुछ खाने पीने का इंतजाम देख रहा है। हाथी महाराज का निशाना तो देखिए क्या सटीक लगा है, सीधा चौका ही मारा है। अरे भाई हाथी अगर इतनी ही भूख लग रही थी तो बाहर की मट्टी खा लेते, ये टट्टी खाने की क्या जरूरत थी। इस घर को देखिए क्या नुकीला औजार बना दिया है। लगता है इंजीनियर ने अपने सारे साम दाम दंड भेद इसी घर पर आजमाए हैं।
समझ ही नहीं आ रहा है कि इस इमारत में चढ़ना कहाँ से है और उतरना कहाँ से है। पता नहीं कौन से ग्रह के प्राणी ऐसी खोजें करते हैं। आपने कभी टॉयलेट में पेंटिंग देखी है? अगर नहीं तो ये देखना तो बनता है बॉस। लेकिन इसे देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार क्या सोच रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो करो करो, फटाफट से करो। कर लिया? अब यहाँ देखिए, किसी ने इन दो महिलाओं को बिठा दिया है। अब जो भी अपना डिपार्टमेंट खोलेगा उसे ऐसा लगेगा जैसे ये दो सुंदर कन्याएं उसे ही निहार रही हैं और इस पर हंस रही हैं। अबे सालो, टॉयलेट का तो पता नहीं, लेकिन लोग यहाँ पर और गुलगिला जाएंगे। आज तक भाई आपने हाईवेज तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं एक देसी हाईवे रोड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, देसी हाईवे रोड। ये देखिए, वाह भाई क्या सड़क बनाई है। इसको बनाने वाले शायद इसको इंग्लैंड समझ रहे थे, इसीलिए तो इस सड़क को पूरी जी जान के साथ डिजाइन किया है। जहाँ पर बहुत से नॉर्मल सड़कों पर ये सफेद पट्टी देखने को ही नहीं मिलती है, वहीं पर इस कच्ची सड़क पर सफेद पट्टी बनाई गई है। और जरा आगे देखिए, आगे सफेद पट्टी रोड के किनारों से मैच हो गई है। अरे भाई, लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहते हो या ठुकवाना? आजकल लोगों का दिमाग तो भाई 5G की स्पीड से भी तेज हो गया है। लोग ऐसे ऐसे आविष्कार कर रहे हैं कि कुछ कहने को ही नहीं बनता है। इस घर की एक्सपायरी डेट आ गई थी, लेकिन इसका जो मालिक था उसने इसको जाने नहीं दिया। इससे पहले कि ये अपनी आत्मा को शांति देता और इसके पार्ट अलग होते, इसके मालिक ने इसकी मरम्मत कर दी। और देखिए, इतनी बड़ी दरार के नीचे क्या परमाणु बम लगाया है। सच में हमारे यहाँ नमूनों की कोई कमी नहीं है। अबे साले, जब ये कारीगर पौवा लगाकर काम करने आते हैं तो उन्हें इतना नहीं पता रहता कि वो किस कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। इस सस्ते कारीगर को ही देख लीजिए, इसने सोचा कि सब डिवाइडर सीधे सीधे बनाते हैं, तो चलो मैं कुछ नया आजमाता हूँ। इसीलिए इन्होंने पौवे के नशे में ये आविष्कार किया। और देखिए क्या बढ़िया जुगाड़ लगाकर इस डिवाइडर को बनाया है ना बढ़िया। अब आपको एक ऐसा उलझा हुआ कारनामा दिखाते हैं जिसे देखकर आपका दिमाग भी पूरी तरह से चकरा जाएगा और आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इसको बनाने वाला है कौन। ये देखिए, कुछ समझ आया? ये कौन सी खिचड़ी के चावल है? भाई मिक्सर का ऐसा इस्तेमाल अगर कंपनी देख लेगी तो मार्केट में मिक्सर आना ही बंद हो जाएंगे। वैसे ये कारीगर करना क्या चाहता है, क्या आपको पता है? मेरे तजुर्बे के हिसाब से ठोस माल की वजह से टॉयलेट जाम ना हो जाए, इसीलिए बीच में ये यंत्र स्थापित किया गया है, जिससे कि मटेरियल के टुकड़े टुकड़े हो जाए और वो एक द्रव का रूप लेकर बहता रहे। अच्छा। क्या आप भी तारों का शहर देखना चाहते हैं, जहां आम ईंटों और पत्थर से सड़कें नहीं बनाई जाती, बल्कि यहाँ की सड़कों पर तो कुछ और ही देखने को मिलता है? ये देखिए, टायर का क्या खूब इस्तेमाल किया है और ऐसी जुगाड़ लगाई है। सड़क भी देखिए क्या शानदार, मजबूत और टिकाऊ लग रही है। अब आपको सस्ते कारीगर की सस्ती जुगाड़ दिखाते हैं, जिसने ना आओ देखा ना ताओ और सीधा अपनी कारीगरी लपेट दी। लेकिन इसे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कीजिए यार, फटाफट से, बार बार मत कहलवाइए, हमें भी ये बातें अच्छी नहीं लगती है। लॉकडाउन के बाद भाई स्कूल की ऐसी कहानी खराब हुई है कि बच्चे के साथ साथ मास्टर भी भूल गए हैं कि आखिर पढ़ाना कैसे है। इन्हें देख लीजिए क्या झंडे गाड़ रहे हैं, और नारे सुनकर तो आपकी भी हंसी निकल जाएगी। भारत माता की, भारत माता की दोस्तों अगर आपको पता हो तो जहाँ पर गाने बनते हैं या फिर जो वॉइस ओवर करते हैं उनके माइक के आगे पॉप फिल्टर होता है, जिससे कि वॉइस थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। अब इसी गणित को बैठाकर एक कारीगर ने ये मुजस्सिमा बना दिया। इन जनाब ने कॉमेडी के ऊपर एक माइक की तरह पॉप फिल्टर लगा दिया, जिससे कि टॉयलेट के क्रिस्टल थोड़े से क्लियर हो जाएं। अरे भाई पीछे कारीगर टॉयलेट का शरबत जो बनाएगा। दोस्तों भाई बड़े ही आगे तो आप समझदार हैं ही, इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि इनका भाई किसी मेना से इश्क लड़ाए। अब ये भाई साहब भी मस्त गद्दे पर पड़े अपनी लुगाई से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर पास में बैठा इनका मित्र उनका तलाक करवाने की सुराख में है। ऐसी ऐसी सुरीली आवाजें निकाल रहा है कि भाई साहब को भी उठकर जाना पड़ा। बधाई तो देखिए जरा। वाह भाई, इस आवाज को सुनकर तो बीवी भी बोल पड़े कि चलो तुमने तो वहाँ पर मामला सेट कर ही लिया है, अब एक काम करती हूँ, मैं भी मायके में ही मामला सेट कर लेती हूँ। साले तू। दोस्तों शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है वैसे वैसे इंसान और जवान होता जाता है। जैसे कि आप इस महिला को ही देख लीजिए जो पोते पोतियों के खिलाने की उम्र में कह रही हैं, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, कभी डरते नहीं।
प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, कभी डरते नहीं, जो डरते वो मगजली वाह बहन जी, क्या हंसी है आपकी। इस प्रकार की हंसी के लिए एक तो रावण को ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अब दूसरा आपको ही किया जाएगा। यहाँ तो वही एक महान इंजीनियर ने ऐसा काम किया है जिसे देखकर समझ ही नहीं आ रहा है कि ये ब्रेकर है या फिर कारीगरों का कोई षड्यंत्र। अरे भाई, जितने गने ब्रेकर हैं उतने गने तो मेरे और आपके सर में बाल भी नहीं है। और जरा इनकी कारीगरी पर गौर तो फरमाइए, कितनी गहराई से इनके साथ खिलवाड़ किया गया है। किसी ब्रेकर का मुंह ही आड़ा टेढ़ा कर दिया है तो किसी को उसके हिस्से का सामान ही नहीं मिला है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये गाड़ियाँ रोकने के लिए बनाए गए हैं या फिर गाड़ियाँ ठोकने के लिए। इस घर को देखिए, इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस घर की शक्ल पर कोई ट्रक वाला चढ़ गया था, इसीलिए इसके आंख, कान और सर पर एक सींग निकल गया। और बराबर में खिड़की तो ऐसी गोली है जैसे इस घर का मुंह कुछ खाने के लिए मांग रहा है। लगता है कोई ज्यादा ही महंगा कारीगर था जिसने तबीयत से इस घर को डिजाइन किया है। अब आपको मंगल ग्रह की एक सवारी दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हिल जाएंगे। अरे भाई, पाताल लोक से इंजीनियरिंग की थी क्या, जो इस गाड़ी पर इतना जुल्म किया है? और आखिर इसका नाम क्या है? ये देखिए भाई साहब ने क्या शानदार इंजीनियरिंग का जादू दिखाया है। बीच वाले दरवाजे तक तो इनका दिमाग से ही काम किया, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ऑर्डर तो 3 दरवाजों का है और जगह भी नहीं है, तो इन्होंने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और ये नमूना तैयार कर दिया। अब इनमें ना तो कोई जा सकता है और न ही दरवाजे खुल सकते हैं। ये नायाब अजूबा तो म्यूजियम में रखना चाहिए, जिससे लोग भी समझ जाएं कि पढ़ाई न करने के बाद कैसे इंजीनियर बनते हैं। वैसे दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी क्लिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी है बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट सब कीजिए और चैनल तो सब्सक्राइब है ही नहीं तो फटाफट से कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, जल्दी से वहां जाकर मुझे फॉलो भी कर लो। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।